जय श्री राम व्यूअर्स। आज के इस टॉपिक में बताते हैं कि माता पार्वती जी की परीक्षा महादेव जी ने कैसे ली। जब माता घोर तपस्या करती है शिव जी को अपना पति बनाने के लिए, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो उसे जाकर के ज़रूर देखिएगा। तब महादेव जी सप्त ऋषियों को भेजते हैं कि माता पार्वती जी की परीक्षा लीजिए। चलिए आइए कथा की शुरुआत करते हैं। कहिए जय श्री राम। जब सप्तर्षि माता पार्वती जी के पास जाते हैं तब ऋषियों ने वहाँ पार्वती जी को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले कि पार्वती सुनो, तुम किस लिए भारी तप कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो, हमसे सच्चा भेद कहो। पार्वती जी ने कहा कि बात कहते हुए मन बहुत ही संकोच होता है, मेरी मूर्खता सुन करके आप लोग हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, किसी का उपदेश नहीं सुनता, जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जान करके मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी मूर्खता तो देखो, मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी के वचन सुन करके ऋषिगण हंस पड़े। बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। नारद का उपदेश सुनकर कहो किसका घर बसा है। नारद ने दक्ष पुत्रों को जाकर उपदेश दिया था, उन्होंने फिर आकर के घर नहीं देखा। चित्रकूट का घर उन्होंने बिगाड़ा, हिरण्यकश्यप का ऐसा ही हाल किया। नारद की सिख को जो स्त्री पुरुष सुनते हैं घर छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका मन कपटी है, शरीर सज्जनों को सा दिख पड़ता है, वे अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं। उनके वचन पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही। देखिए अब सप्तऋषि भगवान शिव जी की निंदा करते हैं, वो पार्वती माता के प्रेम की कैसे परीक्षा लेते हैं। जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज है, बुरे वेश वाला है, मुंडमालाधारी है, कुलहीन है, घरहीन, नंगा, सांपों को धारण करने वाला है। कहो ऐसे वर को पाने से तुम्हें कौन सा सुख होगा। उस ठग के बहकावे से भली भांति भूली हो। पंचों के कहने से शिवजी ने सती से ब्याह किया था और उसे त्याग कर मरवा डाला। शिवजी ने सती माता को क्यों त्यागा था, यह मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, वहाँ आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। शिवजी अब सुख से सोते हैं, उन्हें कोई सोच नहीं है, भीख मांग करके खाते हैं। ऐसे एकाकी स्वभाव वाले के घर में कहीं स्त्री टिकती है। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है, बहुत ही सुंदर है, पवित्र है, सुखदायक है, सुशील है, लीला यश वेद भी उनकी गाते हैं। सप्तऋषियों की चतुराई है, देखिए वह सब दोषों से रहित है, सब गुणों के समूह है। श्रीपति भगवान बैकुंठपुरी में रहने वाले हैं, ऐसा वर लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनकर पार्वती जी हंस करके बोली, आपने सत्य कहा है कि शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसलिए हट नहीं छूटेगा। देह भले ही छूट जावे, सोना भी तो पत्थर से ही प्रकट होता है, वह तप पाने से अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। नारद जी के वचनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचनों पर जिसका विश्वास नहीं, उसको सपने में भी सुख की सिद्धि सुगम नहीं है। जो भी अपने गुरु की बातों पर विश्वास नहीं करता है, उसे कुछ भी सुख सिद्धि सुगम नहीं है। देखिए यहाँ साफ साफ माता पार्वती जी ने कहा है, हमें अपने गुरु जी पर पूरा विश्वास होना चाहिए, चाहे कोई भी आकर कुछ भी कहे। माना कि शिवजी अवगुणों के घर, विष्णु समस्त गुणों के धाम, यही सही, परंतु जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से ही काम है। हे मुनीश्वरों, जो पहले मुझसे मिलते तो सिर पर धारण करके आपकी सिखों को सुनती, अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों को कौन विचार करे। जो आपके मन में बहुत हट है, वह ठहराए बिना नहीं रहा जाता है। तो जगत में वर और कन्या बहुत है, कौतुकी पुरुष को आलस्य तो होता नहीं है। करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो शिव जी को पति बनाऊंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। चाहे शिव जी भी आकर 100 बार कहे ना, तो भी नारद जी के उपदेशों को ना छोड़ूंगी। मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, अब आप घर को जाइए, यहाँ आए हुए बड़ी देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देख कर के ज्ञानी मुनिगण बोले, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप माया हैं, शिव जी भगवान हैं, आप दोनों जगत के माता पिता हैं। ऐसा कहकर मुनि चरणों में मस्तक नवाकर बार बार प्रसन्न होकर के चले। जाकर के मुनियों ने हिमवंत को भेजा, विनती करके पार्वती जी को घर लाए। सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुन करके शिव जी आनंद मग्न हुए और सप्तर्षि प्रसन्न होकर के अपने स्थान को चले। यहाँ सुजान शिव जी अपने मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे।
उसी समय तारक दैत्य हुआ। अब ये तारक दैत्य क्या हुआ, कैसे हुआ, यह कथा आगे की वीडियो में आपको बताते हैं कि माता शिव जी और पार्वती जी का विवाह कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले भी कामदेव का चरित्र आता है जो आगे की वीडियो में बताऊंगी। कामदेव ने शिव जी की समाधि दिखाई, तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को भस्म कर दिया शिव जी ने। वह वीडियो आगे वाली वीडियो में बताते हैं। आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ रामायण पे जुड़ जाइए। जय श्री राम।